को किस कर रहा है एग्जैक्टली अगर आप देखें 20-200 के जोन में हम और मुझे आज बैंक निफ्टी में ज़्यादा पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। खैर आज का ऑप्शन, और देखिए ऑप्शन देने से पहले मैं फिर बताना चाहूँगा कि ये बहुत एग्रेसिव ट्रेडर के लिए है और अगर आप लेके बैठना चाहते हैं 1 और 2 दिन तो ये वो सेगमेंट आपके लिए कतई भी नहीं। इस सेगमेंट को ट्रेड करने का थंब रूल यही है कि चलता जाए तो 1.5-2-3 रुपए नीचे स्टॉप लॉस लगा लीजिए, कैरी मत करिए। और ये स्पेशली उन ट्रेडर्स के लिए है जो ये 1-2-3 रुपए पर फोकस करते हैं। मैं स्टॉप लॉस यहाँ पे जरूर दूंगा आज, लेकिन इस बीच बैंक निफ्टी जो है वो डे हाई पर है, डे हाई पर आ गया है और निफ्टी बैंक ही क्रिटिकल पार था। 10:30 में भी मैं आपको यही बोला था कि यही एग्जैक्टली बाजार को खींच के ऊपर लाएगा और यही एग्जैक्टली अब ला रहा है। इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक डे हाई पर है। मेरा स्टॉक रहेगा आज सेंचुरी टेक्सटाइल का लगभग 320 का कॉल ऑप्शन अभी पिक किया है मैंने, क्योंकि ये स्टॉक क्या कर रहा है, 320 कॉल ऑप्शन लेके आइए सेंचुरी टेक्सटाइल्स का 2165। याद रखिए 21 रुपये 65 पैसे पे ये ऑप्शन अभी मेरी बुक में ट्रेड कर रहा है। 2161 का प्राइस है और सेंचुरी टेक्सटाइल्स फ्यूचर्स जो है वो ट्रेड कर रहा है करीब करीब 316 पे, माफ कीजिएगा स्पॉट। इसमें आज अगर आप ओआई को देखें, इसका ओआई एडिशन क्या है आज, इसका ओआई एडिशन है अप्रोक्सीमेटली 13%। 3,12,000 शेयर यहां पे जुड़े हैं। ह्यूज ओआई बिल्डअप और स्टॉक डे हाई पर आके ट्रेड कर रहा है। स्टॉक डे हाई पे आके आखिरकार क्यों ट्रेड कर रहा है, क्योंकि इसने आज 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पार करने का एग्जैक्टली अटेम्प्ट लिया है। एग्जैक्टली इस वक्त अभी 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे ट्रेड कर रहा है और ये अटेम्प्ट ये ले रहा है, याद रखिएगा 27 फरवरी के बाद पहली बार, 27 फरवरी के बाद पहली बार ये अटेम्प्ट ले रहा है। सर्वेंद्र, ओ एडिशन बहुत स्ट्रांग, टेक्निकल बिहेवियर बहुत स्ट्रांग, 3,12,000 शेयर ओपन इंटरेस्ट में जुड़े हैं। और एक और चीज़ आप देखिए कि इसकी 340 की कॉल में 27,000 शेयर जुड़े, 320 की कॉल में 43,000 शेयर जुड़े हैं और 400 की डीप आउट ऑफ मनी कॉल में भी काफ़ी स्ट्रांग वेरिएशन है। कैसे रीड करेंगे आप इसको? नहीं, देखिए पोजिशनली तो वीरेंद्र जी काफी अच्छा स्टॉक हो जाएगा, क्योंकि अगर लास्ट 2 महीने आप देखें तो दोनों में बुलिश हैमर जैसे सिग्नेचर्स हैं और दोनों ही पिछले मंथ के क्लोजेस की कैंडल्स काफी बुलिश नेचर के बने हैं और उन दोनों मंथ में अगर आप देखें तो क्लोज तकरीबन 290 के आसपास रहा और अब फॉलो थ्रू आपको उन कैंडल्स का ऊपर की तरफ मिल रहा है। तो मेरा मानना यह है कि पहले तो ये जैसे आपने बोला कि 50 डे के आसपास एक 325-326 का पहला इसका टारगेट रहेगा और जब ये उन एरियाज को क्लियर कर लेगा तो डेफिनेटली आई थिंक 370-375 की तरफ भी चलेगा। बट अगर नेक्स्ट 1-2 दिन का भी देखें तो 325 का अगर आप टारगेट लेते हैं तो 10 रुपए अगर यहाँ मूवमेंट होता है तो तकरीबन 5 से 6 रुपए आपका कॉल का प्राइस चलना चाहिए। इसलिए आपने राइटली जैसे आपने बोला कि एक 3 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लें मेरे हिसाब से और यहाँ पे आपको तकरीबन 5 से 6 रुपए कमाने के लिए डेफिनेटली आपको इस ऑप्शन में मिलने चाहिए। ओके, आपने सुन लिया एग्जैक्टली। अगर आप देखें स्टॉप लॉस क्या होगा और अगर मैं इस ऑप्शन को ट्रेड कर रहा था तो करीब 21 रुपए या फिर 20 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लेता। 24 पे ट्रेड कर रहा है और इनफैक्ट अब 24.50 पे, पता नहीं क्या मेरे स्क्रीन पे प्राइस अपडेट नहीं हो रहा है। 2450 लास्ट कोटेड प्राइस था मेरे स्क्रीन पे। अच्छा, एक स्टॉक और देख लीजिए, पावर ग्रिड, ये डे हाई पर आके ट्रेड कर रहा है दिन के सर्वोच्च तौर पे और अच्छे मूव के बाद। पावर ग्रिड, अदानी पोर्ट्स, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, इन स्टॉक्स पे सेकेंड हाफ में नजर रखिएगा। लेकिन जाने से पहले थोड़ा सा बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण इश्यूज पे और साथ ही साथ सीएनबीसी आवाज़ और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की उस खास मुहिम पे बात कर लेते हैं। और याद रखिए, जब भी आप ट्रेड करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने निवेश के जो विकल्प होते हैं उनके प्रति थोड़ा सचेत रहा कीजिए। साथ ही साथ इस बात पे ध्यान दीजिए कि जब भी आप ट्रेड करें, आपके अकाउंट में अगर कोई अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन होती है तो तुरंत अपने ब्रोकर को सूचित करें कि एग्जैक्टली अगर आप देखें आपके अकाउंट में ट्रांजैक्शंस हुई हैं जिसको आपने नहीं किया है। और एक और चीज़ याद रखिए, एनालिसिस थोड़ा डीप कीजिए और स्टॉक्स को थोड़े एनालिसिस के बाद पिक कीजिए, निवेश सलाहकार की राय लीजिए और साथ ही साथ निवेशित रहिए कुछ समय तक। साथ ही याद रखिए, एक खास इंटरव्यू आपके लिए लाइंड अप है आज रात को 8 बजे और 6 बजे। आप सीएनबीसी आवाज़ पे और इनफैक्ट नेटवर्क चैनल्स पे एक खास इंटरव्यू देख सकते हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह का। नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ श्री राहुल जोशी के साथ एक खास इंटरव्यू आज शाम 6 बजे और 8:57 पे आप ये देख सकते हैं एक्सक्लूसिव इंटरव्यू।
अमित शाह जी, थोड़ा सा आत्मनिर्भर भारत पर जो प्रधानमंत्री ने जो बात की है उस पर जरा आपसे थोड़ा जानना चाहूँगा। जो बात हो रही है वोकल फॉर लोकल, तो इसको आप कैसे समझाएंगे हमारे दर्शकों को? लोगों का ये भी मानना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग आइसोलेशनिस्ट होते जा रहे हैं, इंडिया वर्ल्ड से डीकपल हो जाएगा क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं कि जो इंडिया में बने सामान उसी को आप कंज्यूम करें, उसी को लें। और कहीं जो हमने 1991 में एक लिबरलाइजेशन की पॉलिसी चालू की थी जिससे इंडिया को हम देश के संग जोड़ना चाह रहे थे, ग्लोबलाइजेशन की एक बात थी, कहीं इससे हम पीछे तो नहीं जा रहे हैं? इसको आप कैसे समझाएंगे? देखिए, जरा भी पीछे नहीं जाएंगे। 130 करोड़ की आबादी हमारी शक्ति है। क्या हमारे अर्थतंत्र को मजबूत करने के लिए इसका उपयोग नहीं करना चाहिए? मैं तो अपील करना चाहता हूं हर भारतीय को कि एक निश्चय कर लीजिए कि हर भारतीय भारत में बनी हुई चीजों का ही उपयोग करेगा। कहीं पर भी इससे भारत में निवेश कम होने की संभावना नहीं है, निवेश बढ़ेगा और ये हमारा अधिकार है भी। 130 करोड़ की जनता अगर तय करती है कि आज से हम विदेशी चीजों का उपयोग नहीं करेंगे, तो मैं मानता हूं कि भारत की इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा जंप मिलने वाला है और भारत के अंदर उत्पादन का सबसे बड़ा हब दुनिया में भारत बनेगा। और मुझे भरोसा है कि इससे हमारी इकोनॉमी कभी भी वीक नहीं हो सकती, ना हम आइसोलेशन में आ सकते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया को भारत के 130 करोड़ के मार्केट की जरूरत है। हम अपने 130 करोड़ जनता के मार्केट की जो क्षमता है, इसकी ताकत है, इसको एक बार पहचान लेते हैं और भारत को अगर मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाते हैं तो मुझे भरोसा है कि हमारे अर्थतंत्र को एक नई गति मिलेगी। देखिए, निराशा से जीने वाले लोगों के लिए कभी रास्ते नहीं मिलते हैं। आशा से, मेहनत से और रणनीति बनाकर जो लोग अपना रास्ता प्रशस्त करते हैं, ईश्वर भी उनके साथ रहता है, दुनिया भी उनके साथ